सलाम में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि वो कौन सी दो गलतियां हैं जो लोग अमूमन एफआईआर करवाते हुए करते हैं, और जब उनका मुलजिम अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो जाता है तो फिर वो बुरा भला कहते हैं निज़ाम अदल को, वकला को, जजेस को। माना कि हमारा निज़ाम अदल के अंदर फ्लॉज हैं, मुलजमान बरी हो जाते हैं, पैसे वालों को उस तरीके से ट्रायल उनका नहीं होता और हर चीज़ है, लेकिन कुछ गलतियां हमारी भी हैं। जो विक्टिम होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, जो एफआईआर करवाते हुए हम जो बेसिक दो गलतियां कर देते हैं, उसका फ़ायदा मुलजमान को ज़्यादा मिलता है। वो दो गलतियां कौन सी हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे आपको कभी ऐसा मौका आए कि आपको पे ऊपर कोई जुल्म या ज़्यादती करे, या इस तरीके से कोई आपका थाने जाना हो, लेकिन फिर भी आपको ये इल्म होना ज़रूरी है कि दो गलतियाँ एफआईआर करवाते हुए हमने कभी नहीं करनी, आपने कभी नहीं करनी। पहली गलती, आपने अपनी तरफ से ऐनी शाहिदीन को कोई नहीं डालना, यानी अपनी तरफ से आपने गवाह उसमें एफआईआर में शामिल नहीं करने। यानी वकूआ हो गया, आपने सोचा जी मैं अपने भाई को गवाह बना लेता हूँ, चाचे को गवाह बना लेता हूँ, वो अदालत में सही गवाही देगा, ठीक है। अपनी तरफ से आपने फ़र्ज़ी गवाह नहीं डालने जो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने उनको ऐनी शाहिद बना दिया। इसका नुकसान क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी कि जो मुलजिम है, जिसने आके आपके साथ ज़्यादती की है, आपको मारा है, पीटा है, या कोई किसी किस्म का जुर्म किया है उसने आपके ख़िलाफ़, तो आपने उसके घर वालों को, वालदैन को, बहन भाइयों को नामज़द नहीं करना। अब अमूमन हमारे फिर माशरे में ये बड़ी एक बात होती है कि विक्टिम जो होता है, जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है, वो कहता है कि इसने, अब जो मुलजिम है इसके मैं घर वालों को तमाम को जेल में भेजूँगा। वो तमाम घर वालों को जेल के भेजने के चक्कर में वो असल मुलजिम को भी फ़ायदा हो जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे फ़ायदा होता है, ठीक है। वो आपने उसके घर वालों को हम नामज़द कर देते हैं, भाई को नामज़द कर दिया, उसके चाचे को, मामू को, जिसको भी नामज़द कर दिया। अब अगला ट्रायल का मरहले में आ जाते हैं। ट्रायल चलता है, ट्रायल होता है। ट्रायल के अंदर क्या होता है, मुलजिम का जो वकील होगा वो गवाहान के ऊपर जब गवाही देने आएंगे, जब उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, चीरा होगी, वो कॉन्ट्राडिक्ट साबित कर देता है गवाहान के बयान के अंदर। ये वो साबित कर देता है कि ये जो गवाह है ये मौके पर मौजूद ही नहीं था। अब गवाह झूठा हो गया। अब खिज़र हयात केस था, आसिफ सईद खोसा साहब ने अभी रिसेंटली जजमेंट दी है अपने टेन्योर में। खिज़र हयात केस है, आप गूगल पे लिखेंगे वो आ जाएगा। उसके अंदर भी यही था, एक गवाह था। अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल एक तय कर दिया इस केस के अंदर कि अगर एक गवाह है उसकी पूरी गवाही के जो हैं बयानात ठीक हैं, सच्चे हैं, लेकिन अगर एक मौके पे भी या एक मोड़ पे भी उसने जो गवाही दी है उसके अंदर झूठ निकल आता है, तो उसकी पूरी गवाही को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उस पूरे गवाह की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाएगी और उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं रहेगी। यानी उसने 100 बातें, 50 बातें सच्ची की हैं, एक बात में वो झूठ बोल गया, तो उस झूठ के ऊपर उसकी 50 की 50 बातों को क्रेडिबल नहीं रहेंगी और उसको एक ये नुकसान होगा। जब आपने झूठा गवाह डाला था एनी शाहिद बनाकर, वो अदालत में झूठा साबित हो गया, तो आपका केस समझो आप कह लें कि वो दंड पड़ चुका है उसके अंदर। अब वो बड़ा मुश्किल होगा रिकवर करना। इसी तरह आपने जो उसके घर वालों को नामज़द करा था, उसके भाई को, वालदैन को, वालिद को नामज़द कर दिया, क्योंकि आप चाहते थे कि आपने पूरे घर वालों को उसको सज़ा दिलवानी थी। अब होगा क्या, मुलजिम का जो वकील होगा, डिफेंस लॉयर कौंसल होगा, वो अदालत में ये साबित कर सकता है बासानी कि जी जिस वक्त ये वकूआ हुआ या जिस वक्त ये एफआईआर अलैज करती है कि इस टाइम ये वकूआ हुआ है, तो ये तो मुलजिम तो मौजूद ही नहीं था उस वक्त मौके पे, ये अपने ऑफिस में मौजूद था या आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, किसी भी तरीके से साबित कर सकता है, ठीक है। जब मुलजिम का साबित हो जाएगा कि जी वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं था जिसके बारे में अलैज किया जा रहा है कि इसने जुर्म किया है, तो एक गवाह की वजह से आपका केस ख़राब हो गया। दूसरा, जब मुलजिम के बारे में इस तरीके से अदालत में बात सामने आ जाएगी तो मेन मुलजिम को वो टोटली आपका केस ख़त्म हो जाएगा, और फ़ायदा किसको होगा, मुलजिम को। क्योंकि क्रिमिनल लॉ का, फौजदारी जितने भी ये हैं कवानीन, उसके अंदर एक मेन प्रिंसिपल ये है कि शक का फ़ायदा, किसी भी कोई भी शक अगर अदालत ट्रायल के दौरान आता है तो शक का फ़ायदा हमेशा मुलजिम को मिलेगा। तो ये दो काम आपने किए, गवाह आपके झूठे साबित हो गए, जिन मुलजमान को आपने नामज़द किया था उनके बारे में साबित हो जाता है कि वो अदालत में मौजूद नहीं थे। अब फ़ायदा किसको होगा, आपके उस मुलजिम को। हालांकि उसने वो जुर्म किया होता है, उसने आपके साथ ज़्यादती की होगी, ठीक है, लेकिन जब आपने गवाह झूठे डाले और आपने उसके मुलजमान को अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ठीक है, आप पूरे घर वालों को सज़ा दिलवाना चाहते थे, लेकिन उस सज़ा दिलवाने के चक्कर में जो असल मुलजिम था वो भी रिहा हो जाएगा या उसको उस तरीके से सज़ा नहीं मिलेगी।
तो ये दोस्तों ये 2 गलतियाँ आपने एफ़आईआर करवाते हुए कभी नहीं करनी। हमेशा जो ऐनी शाहिद हो वाक़ई का, जो मौके पे मौजूद हो, आपने उस गवाह का नाम एफ़आईआर में डलवाना है कि वो गवाह मौजूद था। इसी तरह जो मुल्ज़िम है, आपने सिर्फ़ उसी मुल्ज़िम का नाम एफ़आईआर में करना है, उसके बहन-भाइयों को इस तरीके से किसी और मुल्ज़िम को नामज़द नहीं करना। क्योंकि ये 2 गलतियाँ अगर आप कर लेते हैं तो फिर मुल्ज़िम रिहा हो जाना है, बेनिफिट्स क्रिएट हो जाएगा, शकूक-ओ-शुबहात केस के अंदर पैदा हो जाएँगे और उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को मिलेगा और मुल्ज़िम बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा।